रावण ने जैसे ही समाचार सुना कि खरदूषण मारे गए हैं, रावण को समझ में आ गया ब्रह्म का अवतार हो गया है पृथ्वी पर। अगर वास्तव में राम ही ब्रह्म हैं तो उसकी परीक्षा लेनी होगी। क्या परीक्षा लेना विचार आया कि मैं मारीच को सोने का मृग बना करके पंचवटी जाऊंगा। अगर मारीच के पीछे सीता के कहने पर राम भागता है तो मैं समझ जाऊंगा ये ब्रह्म नहीं है। ऐसे भ्रम आ गया उसके अंदर, परीक्षा लेने की बात मन में आई। अब तो क्या हुआ, सवेरे ही सवेरे मारीच को बुलवाया। मारीच से कहा तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। महाराज क्या सहायता करनी है? तुम सोने का मृग, क्योंकि मायावी विद्या में तुम प्रवीण हो, सोने का मृग बन करके तुम मेरे साथ पंचवटी पर चलो और तुम सिर्फ राम सीता जहाँ निवास करते हैं उनकी कुटिया के दरवाजे से निकल जाना। सीता तुम्हें देखेगी और राम तुम्हें सीता तुम्हें देख करके राम को प्रेरित करेगी। इसकी चर्म लेकर के आओ। ये हमारे अयोध्या में दिखाने के लिए काम आएगी कि हम 14 वर्ष जंगल में रहे, देखो हम क्या लेकर के आए हैं, सोने के मृग की चर्म। अब मारीच ने रावण को समझाया आपको पता नहीं है राम कौन है। अरे एक बार हम विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न पैदा करने के लिए गए तो बिना नोक वाला बाण मेरे ऊपर और सुबाहु के ऊपर चलाया। सुबाहु की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन मेरे ऊपर जब बाण का प्रहार हुआ तो सत जो जनगा सागर पारा 100 योजन की दूरी पर मैं जाकर के गिरा। तुमने उनकी शक्ति को पहचाना नहीं है। और जैसे राम जी का गुणगान करने लगा तो रावण की आंखें और भ्रकुटी तन गई। अरे दुष्ट, मेरे शत्रु का नाम लेकर के और उसकी महिमा गा रहा है। मन में विचार आया अगर मैं जाने को मना करता हूं तो यह दुष्ट मुझे मार देगा, इससे अच्छा है ब्रह्म के हाथों से मरूंगा तो दोनों ही हाल में सुखी हूं। राम के बाण से मेरी मृत्यु होगी और दूसरा भगवान स्वयं मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करेंगे। चला गया, मायावी विद्या में प्रवीण था। अब तो पंचवटी पर जैसे ही पहुंचे, इधर माता जानकी के साथ में राम जी बैठे थे तो रामलला सरकार ने कहा हे जानकी, अकेले दोनों बातें कर रहे हैं, हे जानकी अब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। रामलला सरकार की वाणी को सुन करके माता सीता कहती हैं बताइए प्रभु क्या बात है। बोले अब रावण वध की तैयारी होगी आगे चल करके, कुछ संतों का उद्धार मुझे करना है, उसमें आपकी सहायता मुझे चाहिए। क्या सहायता है? रावण आ रहा है आपका अपहरण करने के लिए। आप कुछ दिनों के लिए अग्नि में निवास करें और आप अपने छाया शरीर को पंचवटी के आश्रम में बिठाएं। ऐसा कह करके रामलला सरकार चले गए कंदमूल फल लेने के लिए। पीछे से क्या हुआ, रावण आया तो माता जानकी जी बैठी थी अंदर जैसे ही बैठी थी, सामने से सोने का मृग बन करके मारीच वहाँ से निकला। और जैसे ही मारीच निकला वहाँ से सोने का मृग देखा माता जानकी ने। माता जानकी कहती है मैंने मृग तो बहुत देखे लेकिन ऐसा मृग नहीं देखा जो सोने का हो। देखो नरलीला की है, एक एक लीला से यही देखने को मिलता है हम लोगों को। राम की एक एक लीला को श्रवण करो और समझने का प्रयास करो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है ये असंभवम हेम मृगश्च जन्मा तथापि रामम मृगया लुलुभे। ये सत्य बात है, ब्रह्मा की सृष्टि में अभी तक सोने का मृग बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी राम दौड़े। राम कहते हैं ये मानव कभी भी माया के मोह में पड़ करके भक्ति और ब्रह्म दोनों को छोड़ करके पीछे जा सकता है, इसलिए सावधान। एक एक लीला से परिचय दिया है, संदेश दिया है, इसलिए नरलीला चल रही है। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिंह का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। 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 कंचन
मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, अपहरण कराने को माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का आप लोग ताली बजाओ भाव से। मायापति आ गया को मारीच सोने का मृग बन करके। सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का, सीता बोली ओ देखो स्वामी है मृग राम जी को इशारा कंचन किया का। सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का, सीता बोली ओ देखो स्वामी है मृग कंचन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 बरस गमन का। लाए जल्दी मार के चर्म लाओ, निशानी हो जाएगी। 14 बरस गमन का। अरे लाए चरम निशान रहेगा 14 बरस गमन का। लाए चरण निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग। लगे राम मुस्काने माया का मारीच चला, मायापति को जाने। अरे माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। 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 ऐसे कंचन मृग को देखा, राम जी को इशारा किया जल्दी जल्दी जाओ, इसे मार करके इसके चर्म लेकर के आओ। अरे वन से जब लौटेंगे अवध में तो एक निशानी हम लेकर के जाएंगे। अब राम जी की तो लीला ही थी, सीता के कहने पर राम जी चले और ऐसा बाण संधान किया कि बाण के लगते ही मारीच धराशायी हो गया। धीरे एक शब्द कहा, हे राम। जोर से एक शब्द कहा, हा लक्ष्मण। जैसे ही लक्ष्मण नाम निकला तो माता जानकी के कान में पड़ा। माता जानकी ने कहा, लक्ष्मण देखो तुम्हारे भैया राम के प्राण संकट में हैं, जाओ जाओ तुम अपने भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो राम जी को परास्त कर दे। अच्छा, राम जी पहले ही कह करके गए थे, लक्ष्मण लक्ष्मण तुम्हें छोड़ के जाएगा नहीं। अगर लक्ष्मण से तुम जब तक व्यंग वचनों का प्रयोग नहीं करोगी तब तक लक्ष्मण तुम्हें त्यागेगा नहीं। अब यहाँ पर बार बार सीता ने अनुनय विनय प्रार्थना की तो बार बार लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, माँ क्षमा करें, जब तक भैया राम नहीं लौटेंगे तब तक मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, और आप बिल्कुल कतई राम जी की चिंता न करें।
अन्यानेक व्यंग वचनों का प्रयोग किया, लेकिन राम जी को, लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा। लेकिन जानकी जी ने जैसे ही कहा, लक्ष्मण आज मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तेरी बुद्धि मेरे प्रति विकार युक्त हो चुकी है। जैसे ही ये शब्द सुना, लक्ष्मण जी के झरझर करके अश्रु प्रवाह हो गए। उनकी तो हमेशा जानकी माता के सामने नजर हमेशा नीचे रहती है, लेकिन माता के शब्दों को श्रवण करके और झरझर करके अश्रु प्रवाह होने लगे। ठीक है माता, जैसा आपका आदेश, लेकिन हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और तरकस से एक बाण निकाला, मंत्र का उच्चारण करके और एक रेखा खींची। लक्ष्मण जी ने कहा, हे माते, जब तक मैं भैया राम के साथ लौट करके ना आ जाऊं, तब तक आप किसी भी प्रकार से इस रेखा को मत लांघना। ऐसा कह करके भैया लक्ष्मण चले गए। पीछे से वो तो दरवाजे पर पेड़ के पीछे छुप ही खड़ा था, संत का भेष बना रखा था, कमंडलू झोली लटका करके दरवाजे पे आकर के भिक्षाम देही, माता भिक्षा लेकर के आई। हे महाराज, लो भिक्षा। अब जैसे ही रेखा के अंदर जैसे ही चरण डालना चाहा, तुरंत अग्नि की तरह उनका पैर जलने लगा, तुरंत पैर पीछे कर लिया। रावण समझ गए यह कोई साधारण रेखा नहीं है, लेकिन मैं अंदर जा नहीं सकता, सीता बाहर जरूर आ सकती है। तो हाथ जोड़ करके कहा, हे देवी, जब तक आप इस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा नहीं दोगी, तब तक हम भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। मन में विचार आया, सौगंध दे करके मेरे देवर गए हैं, अब बताओ रेखा को मैं कैसे लांघूंगा। लेकिन हमारे रघुकुल रीति ऐसी चली आई है, हमारे रघुकुल में संतों का सम्मान होता आया है, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं अपने दरवाजे से संत को खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। बस ऐसा मन में आया भाव। रेखा को जैसे ही पार किया, अब देखो संत का तो स्वरूप बना रखा था इस रावण ने। जैसे ही सीता का हाथ पकड़ा, उसी समय संत का स्वरूप त्याग दिया और अपने असली रूप में आया और जानकी का हाथ पकड़ करके और जबरदस्ती से खींचा। जब नहीं चली, उठा करके अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। कभी कभी लगता है हम लोगों से ज़्यादा समझदार रावण है। रावण के अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन कुछ चीज़ें समझदारी की भी हैं। वो चाहता तो संत के भेष में भी जानकी का अपहरण कर सकता था, लेकिन माता जानकी का अपहरण संत भेष में नहीं किया। रावण को पता है, अगर मैंने साधु के भेष में जानकी का हरण किया तो दुनिया वालों की श्रद्धा साधुओं से खत्म हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। पुष्पक विमान में बैठा करके जैसे ही लेकर के चले, हाथ चलाती हैं, चरण चलाती हैं, लेकिन दुष्ट के हाथों से, चंगुल से नहीं छूट पाई। हे राम मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, ऐसे पुकारती जा रही थी। आगे एक जटायु नाम का गीध, जो वृद्ध था लेकिन बड़ा ताकतवर था, बड़ा बलशाली था, उसका आगमन हुआ। उड़ता उड़ता आया और पंख फैलाते हुए कहा, अरे बेटी जानकी, तू बिल्कुल कतई चिंता मत करना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और जटायु ने आकर के रावण से युद्ध किया, ऐसे चोंच का प्रहार किया, रावण घायल हो गया, हाथों से खड्ग छूट गया। चंद्रहास नाम का खड्ग तलवार वो छूट गई, विमान में ही नीचे गिर गई। अब तो माता जानकी को ये पकड़ करके लाने ही वाला था कौन? जटायु गीध। बेटी चलो मेरे साथ। इतने में होश आया, चंद्रहास तलवार उठा करके दोनों पंख ही काट दिए। दोनों जैसे पंख कटे, जटायु आंखों में आंसू लाते हुए थर थर कांपता हुआ नीचे धड़ाम से गिर गया। आंखों में आंसू, बिटिया मुझे क्षमा कर देना, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया। झरझर करके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। इधर भैया लक्ष्मण के साथ में राम जी जब लौट करके आए तो देखा जानकी नहीं है। हाथ जोड़ करके कहा, लक्ष्मण ये तुमने क्या किया? जानकी को तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना था। अब बताओ जानकी को हम कहाँ ढूंढेंगे? आप उसमें विलाप करने लगे, हा जानकी, हा जानकी, हा जानकी, ऐसे रुदन करते हैं। पेड़ पौधे लता पत्रादिकों से पूछते हुए आगे जा रहे हैं। कैसी दशा रही होगी आज? ऐसा प्रतीत होता है जब रास करने के बाद में
भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए तो कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुलसी से पूछ रही थी गोपियां, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? लता पत्रादि को जवाब नहीं दे रही थी। आज वही दशा राम जी की दिखाई पड़ती है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ओ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग आँखों में आंसू कंठ अवरुद्ध, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विलाप करते हुए राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे झाड़ियों के भीतर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। नजदीक जाकर के देखा तो गीधराज जटायु वहां पड़े थे और कंठ अवरुद्ध था। हा राम कर रहे थे। राम जी ने जाकर के दौड़े और राम जी ने गीधराज जटायु के सिर को अपनी गोद में रखा। पितातुल्य सम्मान जटायु का किया राम जी ने। ये सब क्या हुआ? राम तुम सही समय पर आ गए। मेरी बिटिया जानकी का हरण दुष्ट रावण करके गया है। क्षमा कर देना राम, मैं जानकी की रक्षा नहीं कर पाया। उस दुष्ट रावण ने अपने चंद्रहास तलवार से मेरे दोनों पंखों को ही काट दिया। लेकिन सही समय पर राम तुम्हारा दर्शन मुझे हो रहा है। बड़े बड़े संत अबलात्मा अंतिम समय में आपका दर्शन करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो राम जी कहते हैं मैं अभी आपको ठीक कर देता हूं, आपके प्राण नहीं जाएंगे। तो गीधराज जटायु कहते हैं नहीं राम, मुझे ठीक नहीं होना। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। बड़े बड़े संत अबलात्मा आपका भजन इसलिए करते हैं अंतिम समय में आपका दर्शन हो जाए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, स्वयं आपने आकर के मुझे दर्शन दिया। और गीधराज जटायु ने कहा दक्षिण दिशा की ओर ये दुष्ट जानकी को लेकर के गया है। राम अब मैं जाना चाहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं आप मेरे वैकुंठ में प्रस्थान करोगे, लेकिन हे जटायु जी मेरी एक विनती है। बोलो राम क्या बात है? ये जो सीता हरण का दृश्य आपने देखा, ये सीता हरण की चर्चा स्वर्ग में मेरे पिता दशरथ आपको मिलेंगे। मेरे पिता से इस चर्चा को मत करना, नहीं तो उनका मन बहुत दुखी होगा। और देखते ही देखते
गीधराज जटायु के प्राण ज्योति निकली, प्रभु के चरणों में विलीन हो गई और पिता की तरह सम्मान देते हुए गीधराज जटायु की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अंत्येष्टि क्रिया की है।